चलिए, जितना पढ़ाए हुए हैं उसमें कहीं भी आपको डाउट है? कहीं भी नहीं डाउट है। तो आज देखिए हम क्या करते हैं ना, जितना भी हेल्पिंग वर्ब है ना उसका हम कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बता देते हैं, ठीक। क्योंकि अब जो पढ़ाएंगे तेज़ी से पढ़ाएंगे, ठीक। तो आप यहाँ लिख लीजिएगा हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? संक्षिप्त रूप, ठीक है। अच्छा, अभी तक हम पढ़ा चुके हैं एम प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? आरंट, ठीक है यहाँ तक। फिर ये भी हम पढ़ा चुके हैं इज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म इजंट। फिर आपको ये भी पढ़ा चुके हैं आर प्लस नॉट का क्या कीजिएगा? आरंट, ठीक है। फिर अगर पूछ दिया कोई वाज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म तो क्या लिखिएगा? वाजंट। मतलब जो चीज़ हेल्पिंग वर्ब दिया है ना उसके बाद जो नॉट आ रहा है तो उसका नॉट का ही क्या कीजिएगा? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कीजिएगा, ठीक है। फिर आपको अगर कोई पूछ दिया वर प्लस नॉट तो क्या हो जाएगा? वरंट, ठीक है। वेयर मत पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा? वर, ठीक है। फिर आपको ये भी हम बताए हुए हैं हैज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? हैजंट। लेकिन एक और तरीका बताए हुए थे, इसका एक और कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हो सकता है, क्या हो सकता है? डजंट हो सकता है। कब? जब हैज, हैव, हैड किसका काम करेगा? मेन वर्ब का काम करेगा तब, ठीक है। फिर आपका हैव प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैवंट, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा? हैड प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा? हैडंट, ठीक है। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? फिर अगर कोई पूछ दिया डू प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा? डू है तो डू, नॉट को क्या कर लीजिएगा? एंटी, डोंट हो जाएगा। फिर अगर बात किया जाए डज प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा? डजंट, ठीक है। फिर आपका डिड प्लस नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होगा क्या हो जाएगा? डिड है तो क्या कीजिएगा? डिड, और नॉट की जगह पे क्या लिख लीजिएगा? एंटी। ये तो मालूम है, फिर भी आप क्या कीजिए? राइट कीजिए, राइट डाउन कीजिए अपने नोटबुक में, ठीक है। यहाँ जरूर हेडिंग दीजिएगा। क्या हेडिंग दीजिएगा भाई? ये क्या है भाई? आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है? आपका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। कौन सा है भाई? सेल प्लस नॉट। सेल प्लस नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म देखिए, डबल एल को ना रिमूव कर दिया जाता है। डबल एल को क्या किया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म एंटी होता है, तो क्या लिखिएगा? शांत। क्या पढ़िएगा? शांत। क्लियर है यहाँ तक? फिर आइए, फिर आपका विल प्लस नॉट है, तो विल प्लस नॉट का जो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होता है ना, डब्लू है तो क्या कीजिएगा? डब्लू। इस एक आई के जगह पे क्या आता है? ओ आ जाता है। डबल एल को क्या किया जा रहा है? रिमूव किया जा रहा है। डबल एल को क्या किया जा रहा है? रिमूव। तो रिमूव कर दीजिए, और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा? एंटी। तो क्या पड़ेगा? ओंट। क्या पड़ेगा? ओंट, ठीक है। फिर आइए, कैन प्लस नॉट है तो क्या कीजिएगा? अब देखिए यहाँ भी एन है और यहाँ भी क्या रहा है? दोनों में से कोई एक हटेगा। दोनों में से क्या होगा? कोई एक के हटेगा। तो कौन हटेगा? एन ये हट जाएगा, तो क्या लिखिएगा? कांट। क्लियर है यहाँ तक? क्यों भाई? नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होता है? एंटी। क्लियर है यहाँ तक? फिर आइए, मतलब याद रखिएगा भाई, ये जो है ना इसे में आदमी फंस सकता है, ठीक है यहाँ तक? फिर आइए,
मे प्लस नॉट है, तो मे प्लस नॉट का मे और नॉट का कंट्रैक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, तो मे अंट क्या हो जाएगा, मे अंट। फिर आइए शैल विल कैन हो गया। फिर आ जाइए शुड प्लस नॉट, तो शुड प्लस नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म शुड का शुड और नॉट का स्थान पर एंटी शुडंट, ठीक है। फिर उसी प्रकार से वुड प्लस नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म क्या हो जाएगा, वुड है तो वुड ही रखिए, तो क्या लिखिएगा, वुडंट, क्लियर है। फिर आपका कायदे से कुड प्लस नॉट आएगा, तो क्या लिख लीजिएगा, कुडंट, ठीक है यहाँ तक। फिर आपका क्या आ सकता है, माइट प्लस नॉट, तो माइट का क्या लिखिएगा, माइट, और क्या लिख दीजिएगा, एंटी, ठीक है। फिर आइए सर जी मस्ट प्लस नॉट आ जाए तो क्या पढ़िएगा, मसंट, क्या पढ़िएगा, मसंट, क्लियर है यहाँ तक। फिर आइए ऑट प्लस नॉट आ जाए, क्या आ जाए, ऑट प्लस नॉट, तो ऑट प्लस नॉट आया तो क्या कीजिएगा, अटंट, क्या पढ़िएगा, अटंट, ठीक है। अभी तक कितना आपका हेल्पिंग वर्ब बताए हैं, 21, कितना बताए हैं, 21। और भी हेल्पिंग वर्ब होता है, कौन कौन, नीड, डेयर और यूज। अब उसका कंट्रैक्टेड फॉर्म नहीं बता रहे हैं अभी, क्यों नहीं बता रहे हैं, कि उसका बिहेव जो होता है ना वो दो तरह से काम करता है। वो ये कायदे से हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है और कायदे से किसका काम करता है, मेन वर्ब का। इसलिए यहाँ पे हम कंट्रैक्टेड फॉर्म अभी बताएंगे नहीं, कब बताएंगे, आगे स्टेप आना बाकी है, ठीक है। तब तक आप उतारिए। अब निगेटिव वर्ड बताने के पहले एक चीज़ हम आपको रिकॉल कराते हैं, नो सार एच स्क्वायर ऑफ बस बताए थे कि ना हो सार क्या बोलिए, एच स्क्वायर ऑफ बस बोलिए, ठीक है। और नो सार एच स्क्वायर ऑफ बस जब हम बताए हुए थे तो उसी में एक निकला हुआ था, वहीं का वर्ड निकाल रहे हैं, एन एस आर एच बी एस, क्या बोले हैं, एन एस आर एच बी एस, ठीक है। और एन स्टैंड्स फॉर क्या होता है, नेवर, ठीक है। और एस स्टैंड्स फॉर सेल्डम, आर स्टैंड्स फॉर हाँ रेयरली, एच स्टैंड्स फॉर हार्डली, ठीक है। बी स्टैंड्स फॉर बेयरली और एस स्टैंड्स फॉर स्कार्सली। याद आ गया पूरा बात कि याद नहीं आया। नेवर मतलब कभी नहीं, सेल्डम मतलब शायद ही कभी, ठीक है। रेयरली मतलब ना के बराबर या शायद ही कभी। हार्डली का मतलब भी वही मीनिंग आएगा, ना के बराबर या मुश्किल से, ठीक है। बेयरली का भी मतलब क्या हुआ, ना के बराबर। स्कार्सली का मतलब क्या हुआ, ना के बराबर। सेंस कैसा आ रहा है, पॉजिटिव कि निगेटिव, निगेटिव। यही कारण है कि जो NSRHBS है ये कैसे वर्ड हैं भाई, निगेटिव वर्ड हैं। जब ये निगेटिव वर्ड हैं तो बताइए अगर ये किसी भी वाक्य में जुड़े होंगे तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में बात आया, इस चीज़ को लिख लीजिएगा। ये कहाँ से वर्ड निकला हुआ है, नो सार एच स्क्वायर ऑफ बस से निकला हुआ है, ठीक है। तो अप टिल नाउ आई हैव डिस्कस्ड 10 नेगेटिव वर्ड्स सच एज नो, नॉट, फ्यू, लिटिल, नेवर, सेल्डम, रेयरली, हार्डली, बेयरली और स्कार्सली, ठीक है। अभी तक मैंने कितना डिस्कस कर चुका है भाई, 10 नेगेटिव वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। याद रहेगा ये, इसको याद रखिएगा क्योंकि अभी तुरंत इसका काम होने वाला है, ठीक। अब आइए एक बात हम रिकॉल कराते हैं जो ऑलरेडी हम वीडियो 2 या वीडियो 3 में हम पढ़ा चुके हैं, ठीक।
वो कौन सा बात है? अगर यहाँ पे V1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है V2, और यहाँ पे क्या आ रहा है वर्ब का पांचवा रूप, ठीक है। V3 आएगा तो उसका लेना देना तो हमको नहीं रहेगा, V4 आएगा तो लेना देना रहेगा जी, बिल्कुल लेना देना नहीं रहेगा, ठीक है। और इसके लिए जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है V1 के लिए? डू। डज आप जो बोल रहे हैं लोग, वो डज क्या है वर्ब का पांचवा। और V2 के लिए क्या आता है हेल्पिंग वर्ब? डिड। ये क्या है भाई? एज अ हेल्पिंग वर्ब, एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। एज अ हेल्पिंग वर्ब वी टेक डू, डज और डिड। डू किसके लिए भाई? डू V1 के लिए, डिड किसके लिए? V2 के लिए। और V5 के लिए क्या लिया था? टच। शायद बात याद आ रहा होगा, ये कहाँ हम डिस्कस किए हुए थे? हैज, हैव और हैड, वहीं पे बताए थे कि हैज कौन सा रूप है? पांचवा, और पांचवा के लिए हेल्पिंग वर्ब डज। हैव कौन सा रूप है? पहला, और पहला के लिए टू। और हैड कौन सा रूप है? दूसरा, और दूसरा के लिए क्या लिया जाता है? डिड। तो कहानी तो वही चीज़ हो रहा है, कहानी क्या हो रहा है? वही चीज़, ठीक है। अब ये जो हम डिस्कस किए हैं ना, ये कायदे से हम किस वर्ब का डिस्कस किए हैं? एक्शन वर्ब का। किस वर्ब का भाई? एक्शन। अभी तक हम किसी भी वाक्य में एक्शन नहीं डाल रहे थे, डाले थे क्या? नहीं। सिर्फ हम क्या खेल रहे थे? एम, इज, आर, हैज, हैव, हैड खेल रहे थे। अभी तक उसमें एक्शन आया था क्या? बिल्कुल नहीं आया हुआ था। लेकिन अब किसका बारी आ रहा है भाई? एक्शन का। एक्शन क्या कहलाता है भाई? जो आप काम कर रहे हैं वो सारा का सारा क्या है? एक्शन। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ तो ये क्या हो गया? एक्शन। मैं अभी बोल भी रहा हूँ तो ये भी क्या है? एक्शन। आप देख रहे हैं ये भी क्या है? एक्शन। आप किसी बात को समझ रहे हैं ये भी क्या है? एक्शन। मैं जो हाथ का ये इशारा कर रहा हूँ ये भी क्या है? एक्शन। समझ में आ रहा है? पल के हम नीचे ऊपर कर रहे हैं ये भी क्या है? एक्शन। समझ में आया चीज़? तो हम किसको लेके चलने वाले हैं अब? एक्शन। एक्शन के रूप में कौन कौन आने वाला है? V1, V2 और V5। V1 के लिए हम क्या लेंगे? डू। V2 के लिए डिड, और V5 के लिए, चलिए इतना बात लिख लीजिए आप। क्या लिखे हुए? रमेश नेवर कॉल्स यू अ फूल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड वेदर द सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्या हिंदी इसका हुआ भाई? सबसे पहले अगर काम होगा ना तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपका दिया हुआ वाक्य जो है पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तो आप आइडेंटिफाई कीजिए पॉजिटिव कि नेगेटिव। कैसे नेगेटिव? नेवर आया हुआ, नेवर आया हुआ तो वाक्य क्या हुआ? ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और इसके बाद आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि इसमें इस दिए गए वाक्य में एक्शन आया है कि एक्शन नहीं आया हुआ है। ठीक है, एक्शन आया हुआ है कहीं पे, देखिए कहाँ आया हुआ है? कॉल्स। कॉल मतलब पुकारना या कहकर बुलाना। ठीक है, तो कॉल आया हुआ है तो ये क्या है? एक्शन। किसी को दिक्कत? कॉल में क्या लगा हुआ है? एस। जब वर्ब में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, ठीक है, क्या बोल रहे हैं? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या जुड़ जाए? एस, ईएस और आईईएस, तो ये क्या बन जाता है? वर्ब का पांचवा रूप। क्या बन जाता है भाई? वर्ब का पांचवा रूप। तो एक बात समझ में आ गया कि कॉल्स क्या है भाई? वर्ब का पांचवा रूप। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब जब ये मेन एक्शन हली है, जब मेन वर्ब है, तो रमेश क्या हुआ आपका? सब्जेक्ट हो गया। रमेश क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। ठीक है, हमको दो चीज़ मालूम चल के आए। फर्स्ट पहले हम क्या आइडेंटिफाई किए हैं? वेदर द सेंटेंस इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, फिर आफ्टर दैट वी हैव डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किए हैं भाई? कि
दिए गए वाक्य में आपका वर्ब आया है कि वर्ब नहीं आया। तो वर्ब तो आया है, तो वर्ब या तो एक्शन भी हो सकता है और नॉन एक्शन भी हो सकता है। क्या एक्शन वर्ब आया है, क्या आया हुआ है, वो एक्शन वर्ब कौन सा है, कॉल। ठीक है, अब एक्शन आया हुआ है तो आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसमें वर्ब का पहला है कि वर्ब का दूसरा है या वर्ब का पांचवा है। तो ये कौन सा है भाई, वर्ब का पांचवा। वर्ब के पांचवे के लिए हम क्या सेलेक्ट करते हैं, डज। क्या लेते हैं हम, टच। तो क्या हो जाएगा, टच। किसी को दिक्कत, क्या एंटी आने वाला है, क्यों नहीं आने वाला है, क्योंकि दिया गया वाक्य क्या है, निगेटिव। निगेटिव किसके कारण हो रहा है, नेवर की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे एंटी लगने वाला नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, रमेश। क्या रमेश लिखेंगे, क्या क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन टैग का जो फॉर्मेट होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रोनाउन होता है, या हेल्पिंग वर्ब के साथ एंटी जुड़ता है, या तो इसके बाद क्या होता है, प्रोनाउन। रमेश लड़का है कि लड़की, लड़का, और लड़का के लिए क्या हमने अभी भी सही लिखा है, क्या नहीं, क्यों भाई, क्योंकि हमसे छूट चुका है क्या भाई, क्वेश्चन मार्क। बात समझ में आया कि नहीं आया, आया तो रुकिए एक और वाक्य देखिए। क्या लिखें, गीता नोज अ लिटिल अबाउट मी। तो पहले आप क्या कीजिएगा, पहले क्या आइडेंटिफाई करना है, वेदर द गिवन सेंटेंस इज पॉजिटिव और निगेटिव। तो सेंटेंस इज पॉजिटिव और निगेटिव कैसे मालूम चला, क्या आया भाई, अ लिटिल। लिटिल आया तो कंफ्यूज मत हो जाएगा, ठीक। अ लिटिल आया हुआ है तो ये कैसा सेंस देता है, पॉजिटिव देता है। जब पॉजिटिव देता है तो दिया गया वाक्य क्या हो गया, पॉजिटिव। तो उधर क्वेश्चन टैग में एंटी आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, वर्ब का कौन सा रूप है, ये भी कौन सा रूप है भाई, पांचवा। ठीक है, यहाँ दूसरा वर्ब ले ले, क्या पांचवा तो यहाँ लिए ही है, दूसरा वर्ब ले लेते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। यहाँ तक वर्ब का कौन सा रूप है, पहला। कौन सा रूप है भाई, पहला। और पहला है तो कौन सा लिया जाता है, सहायक क्रिया, डू लिया जाता है। तो हम क्या कर देंगे, टू। एंटी लगेगा, लगेगा। क्यों भाई, दिया गया वाक्य क्या है, पॉजिटिव। तो क्या कीजिएगा, एंटी। ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे। तो क्या कर लीजिएगा, शायद बात समझ में आ चुका है कि नहीं आया। एक क्या बात मालूम चला है, when we add SES IES in the first form of a verb it becomes the fifth form of a verb। क्या हिंदी हुआ, जब हम वर्ब में क्या जोड़ते हैं, SES और IS जोड़ते हैं तो यह क्या बन जाता है, वर्ब का पांचवा रूप। वर्ब का पांचवा रूप को अंग्रेजी में किस तरह बोलिएगा, द फिफ्थ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। ठीक है, पहले रूप को द फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब, दूसरे रूप को द सेकेंड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, तीसरे रूप को द थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब, फोर्थ रूप को द फोर्थ फॉर्म ऑफ अ वर्ब। क्लियर है यहाँ तक, अंग्रेजी बोलते हैं समझ में आता है, ठीक। तो चलिए मैं आप सभी को क्या देने जा रहा हूँ भाई, 8 से 10 क्वेश्चन देता हूँ और सभी आप लोग क्या कीजिएगा, उसको तुरंत ही फ्यू सेकंड में आप क्या कीजिएगा, सॉल्व करिएगा। ठीक है, समझ में आया है कि अभी और डिस्कस कर दें। चलिए, तो आया है तो बनाइए।
चलिए 10 क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आशा करते हैं कि आप सभी लोग बना चुके होंगे कि नहीं बनाए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, वाक्य को क्या करेंगे, वेदर द गिवन सेंटेंस इज पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं, पॉजिटिव या निगेटिव। निगेटिव कैसे मालूम चला, रियरली से। ठीक है, यहाँ तक ये सेंटेंस कैसा है, क्या NSR HBS आया है क्या, नहीं है। नो आया है क्या, नॉट आया है क्या, फ्यू, लिटिल, नहीं आया तो कुछ। ठीक है, इसमें तो देखिए तो लिटिल आया है क्या, आया है। जब लिटिल आया है तो लिटिल के पहले तो तो नहीं है, नहीं है तो गिवन सेंटेंस क्या है, निगेटिव। ठीक है, यहाँ तक। इसमें कहीं आया है कि नहीं आया, नहीं आया तो सेंटेंस कैसा है, पॉजिटिव। इसमें देखिए थोड़ा हार्डली आया है तो सेंटेंस कैसा है, निगेटिव। ठीक है, इसमें आया है कि नहीं आया, कहाँ आया है भाई, सेल्डम, तो ये भी सेंटेंस क्या हुआ, निगेटिव। इसमें कहीं आया है, आया हुआ है, क्या आया हुआ है, अ फ्यू आया हुआ है। ठीक है, तो अ फ्यू तो क्या है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो कायदे से क्या रहेगा, पॉजिटिव। इसमें कहीं आया हुआ है, फ्यू आया, क्या फ्यू के पहले अ है क्या, बिल्कुल नहीं है तो क्या है, निगेटिव। ठीक है, यहाँ तक। इसमें कहीं आया हुआ है, आया हुआ है, क्या आया हुआ है, नेवर, तो क्या हुआ, पॉजिटिव कि निगेटिव, निगेटिव। इसमें कहीं आया हुआ है, आया हुआ है, क्या आया हुआ है, नॉट, तो ये क्या हो गया। इसका मतलब ये मालूम चल गया भाई कि जहाँ जहाँ नॉट निगेटिव वर्ड आया हुआ है उसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव, और जिस जहाँ नहीं आया है तो वो उसका क्वेश्चन टैग निगेटिव। ठीक है, आइए। कम है, कम में क्या लगा है, एस, तो वर्ब का कौन सा रूप हुआ, पांचवा, और पांचवा के लिए टच। नॉट तो जोड़ेंगे नहीं, एंटी, क्यों भाई, निगेटिव है। जब निगेटिव है तो इधर क्या होगा, पॉजिटिव। मोनिका तो कौन सी है, फीमेल है, अंत में सही होगा ना, तो सही कर लीजिएगा। क्लियर है, आइए। ये पॉजिटिव है तो कंफर्म मालूम चल गया ये निगेटिव होगा। टॉट क्या है, वर्ब का दूसरा रूप, क्यों भाई, टीच, टॉट, टॉट। ठीक है, तो वर्ब का तीसरा रूप कभी भी सब्जेक्ट के बाद नहीं आ सकता है, तो नहीं आ सकता है तो सब्जेक्ट के बाद आने का औकात किसका है, वर्ब का दूसरा रूप का। ठीक है, जब दूसरा रूप हुआ तो क्या कीजिएगा, एंटी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा। काहे जुड़ेगा, गिवन सेंटेंस इज पॉजिटिव। ठीक, रानी है तो रानी के लिए सही होगा ना, अपने से साइन कर लीजिएगा। ठीक है, किसी को डाउट यहाँ तक नहीं। पे, पे मतलब चुकाना होता है ना जी, लेकिन जब पे के साथ अटेंशन जुड़ा हो ना तो ध्यान देना होता है। पे के साथ क्या जुड़ा हो, अटेंशन जुड़ा हो तो क्या मीनिंग आता है, पे अटेंशन टू, मतलब किसी चीज़ पर ध्यान देना। तो एक प्रीपोजिशन का यहाँ खेला आ रहा है, क्या आ रहा है, पे अटेंशन के साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन आता है, वो प्रीपोजिशन क्या आता है, टू। ये तो बात समझ में आ गया। पे का मतलब क्या होता है, वैसे चुकाना होता है, जैसे आप पे कर दीजिए, गूगल पे भी सुने होंगे। इलेक्ट्रिक बिल जमा करते हैं तो आप क्या करते हैं, पे करते हैं। क्या पे करते हैं भाई, इलेक्ट्रिक बिल। इतना तो बात समझ में आया। लेकिन पे के साथ क्या जुड़ जाए, अटेंशन जुड़ जाएगा, तो उसका मतलब क्या है, ध्यान देना। अब पे अटेंशन के साथ एक सुटेबल प्रीपोजिशन आता है, क्या आता है, टू। याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जब क्लासरूम में, ऑफलाइन क्लास में जब आपको प्रीपोजिशन पढ़ाएंगे ना, बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, वर्ब का कौन सा रूप हो गया, एस जुड़ा है तो क्या जुड़ेगा, क्या कहलाएगा, पांचवा, और पांचवा के लिए एक ही बात समझ में आता है, टच। क्या एंटी लगेगा, क्या नहीं, क्यों भाई, क्योंकि जो लिटिल है ना वो कैसा वर्ड है, निगेटिव, तो क्वेश्चन टैग क्या होगा, पॉजिटिव। मुकेश है तो क्या होगा, अंत में। ठीक है, यहाँ तक सही है कि नहीं, तीनों सही हुआ है सबका, किसी को दिक्कत नहीं। रिंग में क्या जुड़ा हुआ है, आप बोलिएगा रिंग मतलब एक तो अंगूठी भी होता है, और रिंग का मतलब बजाना भी होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये रिंग कैसा है, अंगूठी वाला है क्या, चपरासी अंगूठी है, ये तो मीनिंग नहीं आएगा भाई। तो इसका मतलब क्या है, इसका मीनिंग आ रहा है बजाना। चपरासी क्या करता है, बजाता है। रिंग में क्या आया है, एस, तो कौन सा रूप, पांचवा। पांचवा हुआ तो क्या लगाइएगा,
डज। क्या एंटी जुड़ेगा? बिल्कुल जुड़ेगा भाई। अब प्यून है, प्यून तो कायदे से मेल भी हो सकता है और फीमेल भी। अब जो लेना है आपकी मन, प्रायोरिटी के अनुसार किसको लेना है पड़ेगा, किसको? मेल को प्रेफरेंस पहले दिया जाता है, ठीक है। तो क्या लिखिएगा? सही होगा तो सही करें, सी भी लिखे होंगे तो सही है, ठीक है। यहां तक 1 से 4 तक, 1 से 4 तक किसी को डाउट है? क्या डाउट? नहीं, आगे आइए। गो एक्शन हुआ, ठीक है। अब एक्शन है तो ये वर्ब का कौन सा रूप है? पहला। पहला है तो क्या लेते हैं? डू। अब एंटी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा देख लीजिए। हार्डली क्या है? निगेटिव, जुड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ पे व्यक्ति कौ गो है? 2 गो, तो 2 गो है व्यक्ति, तो क्या लीजिएगा? दे। 1 से ज़्यादा होगा तो क्या लेते हैं? दे लेते हैं, बताया ना, ठीक। फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए हैं पूरा बात। अब यहाँ पे आइए, बाइट। बाइट मतलब काटना, ठीक है। तो बाइट में क्या जुड़ा हुआ है? वर्ब का 5वां रूप हुआ। जब वर्ब का 5वां रूप हुआ तो क्या लगेगा? डिड। मुआ देंगे, क्या लगेगा? डज, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब क्या देखिए, यहाँ पे निगेटिव वर्ड आया हुआ है। सेल्डम कैसा वर्ड है? निगेटिव। क्या एंटी जुड़ेगा? क्या? बिल्कुल जुड़ने वाला नहीं है, ठीक है। अब सब्जेक्ट कौन हुआ? अब बार्किंग डॉग, भौंकने वाला कुत्ता। अच्छा, आपका कुत्ता है क्या? तो पेट एनिमल तो नहीं हुआ। जब पेट एनिमल नहीं हुआ तो क्या लीजिएगा? समझ में आया चीज? जब आपका होगा ना, जब आपका हुआ तो ये बताइए पेट एनिमल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। समझ में बात आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक, आइए। आई के बाद क्या है? गेब। गेब कौन सा रूप है? सेकंड रूप है। कौन सा रूप है? सेकंड, ठीक है। V2 के लिए एक ही बात समझ में आता है, क्या लिया जाता है? डिड। यहां तक किसी को दिक्कत? अब एंटी जुड़ेगा कि नहीं चेक करेंगे, ठीक है। ऑफ यू आया है तो ऑफ यू तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या होगा? इधर निगेटिव होगा। क्लियर? यहाँ तक किसी को दिक्कत? सब्जेक्ट क्या है? आई, तो क्या लिख दीजिएगा? आई। किसी को दिक्कत? 1 से 7 तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। दिक्कत नहीं है तो हम इसको मिटाते हैं, ठीक है। अब मिटाना का अंग्रेजी क्या होता है? रब। अभी नहीं कि रब करे तुझे भी प्यार हो जाए, मुआ देंगे, ठीक। फिर आइए। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा, सर जी आप तो क्वेश्चन गलत लिखे हैं। गलत नहीं लिखे हैं, ठीक है। याद कीजिए, रीड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रेड। जो वैसे रीड मत पढ़िएगा, चला, ठीक। रीड देखिए, लिखने का तरीका तो वही है, यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ING, और यहाँ पे क्या लग जाएगा? S लग जाएगा, ठीक है। यहाँ तक अब तो लिखा हुआ है वन, रीड भी यहाँ भी लिखा हुआ है, रीड भी यहाँ लिखा हुआ है, रीड भी यहाँ लिखा हुआ है। लेकिन भाई ये तो हम पढ़ देते हैं रीड, लेकिन ये दोनों को क्या पढ़ाता है? रेड। क्या पढ़ाता है? इसका मतलब एक बात समझ में आता है, आप तो बचपन से जानते हैं कि सी के साथ वर्ब का 5वां रूप लगता है। तो सर जी यहाँ 5वां रूप काहे एस छोड़ दिए हैं? छोड़े नहीं हैं, ये कायदे से हम पास्ट फॉर्म लिखे हुए हैं। कौन सा रूप लिखे हैं? पास्ट फॉर्म। तो देखिए, रीड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? रेड। ये कौन सा रूप हो गया भाई? वर्ब का दूसरा रूप, ठीक है। हाँ, पहला कैसा होगा? पहला क्या है? हाँ, पहला होता कब? जब यहाँ सब्जेक्ट दूसरा होता तब। सी के साथ क्या लगता है? वर्ब का 5वां रूप। क्या हमने दिया है क्या वर्ब का 5वां? नहीं, ठीक है। तो क्या लगाइएगा? ठीक, एंटी लगेगा। हाँ, काहे नहीं लगेगा? यहाँ पे फ्यू आया हुआ है, सी है तो आशा करते हैं कि इसमें आपका विकेट गिरा हो। 1 से 8 तक सबका सही हुआ है कि नहीं हुआ? कितने लोग का गलत हुआ? 8 नंबर, सबका विकेट छटका, ठीक है। कोई मास्टर बोलेगा कि दिया हुआ सेंटेंस गलत है तो बोलिएगा मास्टर साहब आपको सबसे पहले वर्ब का फॉर्म जानना जरूरी है, ठीक। क्योंकि एक से ऐसे होते हैं ना, थोड़ा सा जानकारी रहता है उसी में वो लोग क्या होते हैं? उड़ने लगते हैं,
पता नहीं कहाँ कहाँ उड़ के, हमको तो लगता है उड़ के भगवान के पास चले गए हैं। ठीक, नेवर है चला, यहाँ पे क्या है, कम में एस लगा है तो वर्ब का कौन सा रूप हुआ, 10वां 5वां। ठीक है, जब वर्ब का 5वां हुआ तो क्या लगाइएगा, डज। ठीक है, एंटी लगेगा नहीं। रितिका है, रितिका लड़का की लड़की, हाँ लड़का। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। फिर आइए, क्या आया है, टू, तो डू है तो डू रखेंगे, सोचना तो है ही नहीं, किसी को दिक्कत। नॉट है तो एंटी लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, यू एंड आई को हुआ, एगो एगो दोगो, कितना हुआ, दोगो। दोगो के लिए क्या लिया जाता है, और अंत में क्वेश्चन मार्क। सबको समझ में आया। अब लेवल क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं, लेवल क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो लेवल इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपसे एक नम्र निवेदन है कि आप सभी लोग घर पे चीज़ों को क्या करेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। नहीं रिवीजन कीजिएगा तो फिर भाई आगे चल के बाउंस होने वाला है, क्योंकि अभी क्या है, अभी आपका क्या है, स्टेप बढ़ाए हुए हैं। जब स्टेप बढ़ा रहे हैं ना, तो आगे स्टेप ऐसा स्टेप आएगा जहां आपका दिमाग काम करना बंद कर जाएगा। तो आप सभी से भाई, यूट्यूबर हो चाहे जो ऑफलाइन में है, मेरे 3-4 बहन लोग हैं लोग, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या कीजिएगा, घर पे सारे चीज़ को क्या कीजिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। नहीं रिवाइज कीजिएगा तो फिर बाद में आपको समझ में आने वाला नहीं है, क्योंकि आपका लेवल हम धीरे धीरे क्या करते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।